कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं या सेलुलर कंपनीज हैं वो अपनी मर्ज़ी से पैकेज लगा देती हैं, गेम्स सब्सक्राइब कर देती हैं और उसके लिए यूज़र से अप्रूवल नहीं ली जाती, ना उससे कंसेंट मांगी जाती है। और इस तरह ये सेलुलर कंपनीज अरबों रुपये महाना इकट्ठा कर लेती हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें और उठने लगी, ज़्यादा हो गई। अब जाके पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को होश आया और उन्होंने तमाम सेलुलर कंपनीज मोबाइल ऑपरेटर्स को डायरेक्टिव जारी किया है कि आप बगैर यूज़र की अप्रूवल के कोई पैकेज नहीं लगा सकते, ना आप गेम सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना आप कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज इसको लगा सकते हैं जब तक उसकी अप्रूवल नहीं होगी या उसकी कंसेंट शामिल नहीं होगी। वैसे तो अभी इस चीज़ को 1-2 दिन हुए हैं, देखें इस पर क्या होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इनके पास टेक्निकली इतने हथियार हैं कि ये एक चीज़ से रुकते हैं और दूसरी साइड पर ही शुरू हो जाते हैं। अब तो ये हो गया कि फ़र्ज़ कर लें एक बंदा सोया हुआ है, सोते वक्त उसको कॉल आ जाती है मोबाइल ऑपरेटर की जानिब से, ये एक वैल्यू एडेड सर्विस है, ये एक नया पैकेज है, ये सुन लें। दुनिया में शायद पाकिस्तान चंद उन ममालिक में होगा जहां ये मोबाइल ऑपरेटर सेलुलर कंपनीज कॉल करके अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में बताते हैं। वो भी रात के 12 बजे 10 बजे ये कॉल करते हैं, बताते हैं कि भाई हम ये पैकेज दे रहे हैं। वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है आगे से वो बोलना शुरू हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता, हो सकता है वहीं से पैकेज लग भी जाता हो। अब पीटीए ने ये थोड़ी चेक करना है कि इन्होंने कॉन्सेंट ली है या नहीं ली, या ली है तो कैसे ली है। इसी तरह इनके इतने मैसेजेस आते हैं कि ये चीज़ हो गई, ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आपकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये तो उनकी तरह करते हैं जैसे सुबह सुबह उठे ना तो जो गदागर होते हैं, फकीर होते हैं, वो पहले सिर्फ आवाज़ लगाते थे, अब वो गेट बजाते हैं। अगर कोई गेट बजाने से नहीं उठता तो फिर उसके घर की बेल देते हैं, अच्छी तरीके से बेल देते हैं कि कोई उठे, वो बाहर आए। वो बेचारा बाहर आके देखता है कि शायद कोई गेस्ट आ गया, कोई हमसाया आ गया, वो बाहर आके देखता है तो कोई फकीर खड़ा होता है, कोई गदागर खड़ा होता है। अब सेलुलर कंपनी इस तरह करती हैं कि अगर आप मैसेज से नहीं उठते तो आपको कॉल कर लेते हैं, एक कॉल से आप नहीं उठते तो फिर दूसरी कर लेते हैं, अगर फिर भी आप नहीं उठते तो तीसरी भी कर लेते हैं, फिर अगले दिन भी कर लेते हैं, और आगे से आप डिस्कनेक्ट जितनी दफ़ा मर्जी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कॉल को अटेंड ना करें, कॉल आती रहेगी। इसलिए पीटीए से गुजारिश है कि अगर आपने ये डायरेक्टिव जारी किया है कि अब ये कंपनीज इस तरह की जो सर्विसेज हैं खुद सब्सक्राइब नहीं कर सकती जब तक यूज़र उसकी कंसेंट ना दे, अप्रूवल ना दे, तो भाई इसका कोई मैकेनिज्म भी तो रखे ना कि भाई आप कॉल नहीं कर सकते रात के टाइम, दिन के टाइम। फर्ज कर ले एक कंपनी ने कॉल की है, अब एक बंदे ने अटेंड कर ली है, कल उसकी कोई सर्विस ऑन हो गई, अगर पीटीए उनसे पूछेगा तो वो कहेंगे ये देखें 10:15 पे हमने इनको कॉल की थी, इन्होंने हाँ की थी। अब वहाँ से रिकॉर्डिंग थोड़ी मिलेगी कोई। इसलिए खुदारा जब कोई काम करना हो तो अच्छे तरीके से कर लें, ढंग से कर लें, नहीं करना तो ना करें। भाई ये कंपनीज अवाम की अप्रूवल के बगैर कैसे पैकेज कर सकती हैं, कैसे गेम्स को सब्सक्राइब कर सकती हैं, कैसे जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं उनके बारे में बता सकती हैं और उनको फिर वो एक्टिव भी कर देती हैं। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। पहले कुछ मिसालें हैं दुनिया में, लेकिन उनको जुर्माने किए गए, बड़े भारी जुर्माने किए गए, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा है ही नहीं। इसलिए मेहरबानी करें, अगर ये सिस्टम बनाना है तो अच्छे तरीके से बनाएं। पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलू तो मिट्टी उतारनी, आग गोंगलू से मिट्टी ना उतारे। इसको सीरियस लें और पाकिस्तानियों का ख्याल रखें। ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही की कौम है, ये सफ़र कर रही है महंगाई में, बेरोजगारी में, और ऊपर से इन कंपनियों की जो लूट मार है वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैकेज लगा देते हैं और पता भी नहीं चलने देते, पैकेज का रेट बढ़ा देते हैं। शायद पीटीए के इल्म में ना हो, लेकिन हम बता देते हैं। आज से कोई 1 महीना कबल इन्होंने कुछ रेट्स भी बढ़ाए थे। पहले जो पैकेज 1800 रुपये का होता था वो 2200 रुपये का हो चुका है, जो 2500 रुपये का पैकेज होता था वो 3000 रुपये का हो चुका है। अब एक तरफ से आपने उनको रोक दिया है कि वो बगैर इजाज़त के सब्सक्राइब नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं। हिसाब वहीं का वहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा पैसा अब इकट्ठा हो जाएगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं। अब मुझे ये बताएं, क्या इन कंपनीज का कोई फ्यूल बढ़ गया, या इनके कोई बिजली के रेट्स बढ़े हैं, या इनकी कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ी है? ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इतने रेट्स बढ़ा दिए हैं? कोई है इनको पूछने वाला? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे इतने बेहिस हो जाते हैं कि उनको एहसास तक नहीं होता। अब हम इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी दुआ है, उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी, हमारी बातों को सीरियस लिया जाएगा और इन कंपनीज को पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों करती हैं।